जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो एक ऐसे समय को लेकर संबंधित हो रही है जो समय लगभग 2 से ढाई वर्षों बाद फिर से पुनः लौट कर आया है। ऐसा समय जिसे कहते हैं कि वक्त करवट लेता है, भाग्य पलटने वाला है। ऐसा समय जब आपके समस्त ग्रहों की स्थिति कुछ समय के लिए आपके लिए अनुकूल हो जाने वाली है। यह कौन सा समय होगा और इसकी तिथि क्या होगी, इस तिथि विशेष के साथ आज हम इस चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। समस्त ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करते हुए वह समय कौन सा होगा जब आपके समस्त ग्रह अनुकूल स्थिति में होंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो आपका धन हो, मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, पारिवारिक खुशियाँ हों, या किसी नए संबंध में जाने की बात, कैरियर को हो लेकर हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई दृष्टिकोण हो, इन सभी स्थितियों के लिए आपके 9 के 9 ग्रहों का सही अवस्था में होना अति आवश्यक है। हालाँकि देखिए, ऐसा भी होता है कि जब आपका एक कोई ग्रुप विशेष बहुत बलवान हो, तो उस ग्रुप विशेष की कारक चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन अगर समस्त ग्रह अनुकूल हों, तब फिर आपके लिए चमत्कार की स्थिति उत्पन्न होती है। हालाँकि देखिए, जो कुछ है कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। कर्म के नीचे, क्योंकि मोस्टली अगर हम कहें तो शनि जिस भाव में है, यह उपचय भाव कहा जाता है। और उपचय भाव में जब भी शनि होते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के आगे भाग्य को झुकाने वाला होता है। मोस्टली जिन लोगों के शनि देखिए सामान्य अवस्था में भी बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति भाग्य से ज़्यादा कर्म को विशेष स्थान देता है कि कर्म करते रहे। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि देखिए, एक नरम से रेशों वाली रस्सी भी निरंतर प्रयास के साथ उस पत्थर पर निशान डाल देती है, अपने होने की उपस्थिति का अनुभव दर्ज करा देती है। जो पत्थर किसी नाजुक तंतु से, यानी बहुत मोटे मोटे हथौड़ों से भी नहीं टूटता। तो ये प्रयास का ही प्रभाव होता है, यानी प्रयास में होता है आपका कर्म, आपकी अनुभूति और आपका लगन। तो आइए इस समय ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करते हुए ये जानते हैं वो कौन सा विशेष समय काल होगा जब आपके लिए समस्त 9 के 9 ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने जा रही है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर शनि की स्थिति को देखें तो शनि यहाँ पर उपचय भाव में है, मीन राशि में है, जो कि अनुकूल है। शनि वर्तमान समय में वक्री चल रहे हैं, लेकिन अभी प्रारंभिक नवंबर में ही 9 तारीख तक शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के कारण जो थोड़ी सी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वह आपके लिए सामान्य हो जाएगी। क्योंकि ग्रह का वक्री होना हालांकि उसके बल और क्षमता में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो करता है, लेकिन कुछ असंतुलन की स्थिति भी उत्पन्न होती है। किस कारण से? देखिए, इनका प्रभाव मेष और कुंभ पर भी जा रहा था, जिसकी वजह से आपका जो यहाँ पर है राहु जनित दोष उत्पन्न हो रहा था कर्म भाव में, जो कि समाप्त हो जाएगा। हालांकि ग्रह में जो बल होता है उसके बल में 3 से 4 गुना वृद्धि हो जाती है। अब चर्चा अगर हम करें यहाँ पर गुरुदेव की, क्योंकि शनि के राशिपति आजीविका के कारक जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ के राशिपति इस समय उच्च अवस्था में हैं। उच्च अवस्था में होने के साथ साथ इन्होंने पराक्रम, अगर हम भावगत चर्चा करें तो देखिए इन दोनों ने एक तरीके से भाव परिवर्तन किया है। क्योंकि गुरु का इस भाव में होना बहुत ही उत्तम माना जाता है और शनि का इस भाव में होना बहुत उत्तम माना जाता है। तो एक तरीके से तो कहें तो इन्होंने तो भाव परिवर्तन किया है। वहीं दूसरी चीज क्या है, उच्च गुरु ने अपनी नवम दृष्टि के माध्यम से अपने इस भाव को देखा, जिसकी वजह से इस भाव में बल आ गया। यानी अब शनि को भाव बल भी प्राप्त होने जा रहा है, जिसकी वजह से शनि बहुत उत्तम करते हुए देखे जा सकेंगे। अब
चर्चा करते हैं यहाँ पर मंगल देव, जिन्होंने लगभग 2 वर्षों के बाद अपनी अरिष्टता को समाप्त किया है। अपनी अरिष्टता को समाप्त करके इन्होंने बहुत ही सुंदर योग का निर्माण किया है। सुंदर योग सप्तम भाव में निर्मित हो रहा है। हालांकि अगर इसे कहें तो यह थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टकारक है, क्योंकि सेनापति हैं, तो बल की पराकाष्ठा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर पराक्रम के दृष्टिकोण से अन्य 8 ग्रहों को एक ओर रख दिया जाए और मंगल को एक तरफ रख दिया जाए तो यह गलत नहीं होगा। क्योंकि मंगल देखिए, आजकल जो पारिवारिक विघटन आप देखते हैं, विवाह होते हैं और उनमें तकरार उत्पन्न हो जाती है, मोस्टली ये मंगल ही आज के परिवेश में कारक बन रहे हैं। देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम अपने सनातन धर्म से विमुख होकर काफ़ी सारी चीज़ों को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से परिवार में कलह और दाम्पत्य जीवन में टकराव, ये दोनों चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। और इनका सबसे मेन कारण अगर है तो वो मंगल है। अगर देखिए, मंगल का जहाँ पर प्रभाव आ जाता है वहाँ पर रिश्ते धीरे 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 अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है कि टूट ही जाते हैं। यह जो स्थिति होती है ये बहुत ही भयावह हो रही है, जो कि हमारे समाज के लिए एक तरीके का अभिशाप ही कहा जा सकता है, कि रिश्तों की मर्यादा को ना समझना। तो देखिए, एक मंगल का जो विकृत रूप है वो हमें आजकल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मंगल को कहें तो यही मंगल व्यक्ति को धीर वीर गंभीर संयमी और आत्मकेंद्रित भी बनाते हैं। देखिए, तब मंगल क्योंकि इस भाव में बैठे हुए हैं और मंगल इस समय उन भावों को बहुत विशेष तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, जो भाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अब वह तिथि जब मंगल के सर्वश्रेष्ठ प्रभाव, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं किसी भी ग्रह के विशेष प्रभावों को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़े से समय की प्रतीक्षा करनी होती है। तो वह समय की प्रतीक्षा किस समय तक आपको करनी होगी, क्योंकि जब बाल्यावस्था भोग करके और किशोरावस्था भोग करके मंगल युवावस्था की ओर जाएंगे, वह तिथि होगी 12 नवंबर। 12 नवंबर को मंगल जो है उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, यानी 12 डिग्री के हो जाएंगे, जब आपके लिए मंगल के सबसे प्रभावशाली श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाले। सप्तम स्थान में बैठा हुआ मंगल सीधा कर्म को और सीधा लग्न को देख रहा है, यानी केंद्र के 3 भावों को नियंत्रित कर रहा है। केंद्र के 3 भावों को नियंत्रित करने का मतलब ये है, देखिए, केंद्र के किसी भाव में मंगल अगर हो जाए तो इसे रोचक राजयोग भी माना जाता है। रोचक राजयोग जिस भी कार्य में, विशेषता यह आपके व्यापार के भाव में बन रहा है, तो ऐसे में व्यापारी वर्ग अगर इस समय पर आलस्य का त्याग करके अपनी योजनाओं को, मूर्त रूप को आप यथार्थ पर उतारने का प्रयास करेंगे तो सबसे उत्तम परिणाम उनको प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि मंगल अगर केंद्र के किसी भाव में विराजित हो जाए, और वैसे भी यहाँ पर स्वराशि के मंगल है, जिसकी वजह से यह इस समय पर बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए भी देखे जाएंगे। अब जब मंगल किसी भी केंद्र के भाव में विराजमान हो जाए, उस भाव से संबंधित चीज़ों में सर्वोच्च शिखर तक पहुँचाने का कार्य मंगल का होता है। और मंगल इस समय सप्तम भाव में है, तो ये वाणिज्य का भाव है और डेली इनकम का भाव है। डेली इनकम से जुड़े हुए किसी भी कार्य में आपको ऊंचाई इस समय पर प्राप्त हो सकती है। पार्ट टाइम वगैरह के लिए अगर प्रयासरत थे, वो चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि जिसकी वजह से आपको प्रमोशन वगैरह प्राप्त हो जाए, ये भी आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। वहीं अगर चर्चा करें, क्योंकि मंगल की दृष्टि कैरियर से लेकर आपकी लग्न पर जा रही है, लग्न पर इस तरीके के मंगल का विशेष प्रभाव, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म के आगे भाग्य को झुकाने वाला होता है। जहाँ शनि ने यही स्थिति बनाई है, वहीं मंगल ने भी यही स्थिति बनाई है। आप चर्चा करें, क्योंकि देखिए 7 दिसंबर वह विशेष तिथि होगी जब गुरु वक्री होंगे। अभी वर्तमान समय में गुरु जो हैं मार्गी चाल और अतिचारी चाल चलते हुए अभी अपने श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जब ये वक्री हो जाएंगे तो वही स्थिति गुरु के साथ भी होगी, कि एक साथ 3 भावों से प्रभाव, अन्य ग्रहों का अपने स्थान पर आना, लेकिन सुख भाव के लिए तब बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। तो इस समय अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं, और जब सुख भाव के लिए श्रेष्ठ स्थिति बने, तब सुख से जुड़ा हुआ कोई आगे कार्य को बढ़ाकर हम अनुकूलता को अपने लिए बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जब
मंगल का आपके लग्न पर प्रभाव होता है। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा उद्यमी होता है कि अगर उसके सामने पहाड़ भी खड़ा हो ना तो उसको भी वो काट कर उसमें से भी दरिया निकालने की क्षमता रखता है। तो इस समय आपका बल पराक्रम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। साथ ही साथ क्योंकि मंगल देखिए यहाँ से बैठकर धन को भी नियंत्रित करेंगे। वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। वाणी के माध्यम से किए जाने वाले कार्य आपको बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। विशेषतः इस समय पर जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, देखिए ये दोनों ही व्यक्तियों के लिए होगा, जो शिक्षण प्रदान करता है या जो शिक्षा ग्रहण करता है। दोनों ही व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय काल कहा जा सकता है। जब आपकी चीज़ें आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। हालाँकि देखिए यह चीज़ जो होगी वो थोड़ा-सा आपके आचरण पर भी डिपेंड करेगी। विशेषतः आचरण, मंगल के प्रभाव से आचरण किस तरीके का होता है? मंगल के प्रभाव से आचरण जो होता है बहुत शांत, सहनशील, संयमी, धैर्यवान, यह मंगल के स्वभाव के विशेष गुण हैं। और लग्न पर विशेष दृष्टि जाना यानी इस समय ये चीज़ें भी आपके अंदर होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इसके विपरीत यदि आपके अंदर तुनक मिजाजी, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, गुस्सा, क्रोध, अहंकार है तो समझ लीजिए कि ये मंगल के निगेटिव इफेक्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं। देखिए जब मंगल के नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त होंगे, जो चीज़ें ये हमने अच्छाई में बताई हैं यही चीज़ें विपरीत हो जाएगी। इसके लिए आपको सदैव मंगल को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। मंगल से संबंधित चीज़ों को दान कर सकते हैं, लाल कपड़ा, लाल मसूर या फिर लाल, जो भी आपको दिखाई दे रक्त वर्ण का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिए आपको हनुमान जी की पूजन और विशेषतः अगर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं या और हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं तो यह मंगल का बहुत ही विशेष उपाय होगा। मीठी रसदार मिठाई, जो कि देखिए जलेबी हो सकता है, इमरती हो सकता है, बूंदी हो सकता है, ये रसदार मिठाई ले जाकर आपको हनुमान जी का भोग लगाना है, अन्य लोगों में वितरण करना है।